Good morning, student. Today we are discussing lesson 2, that is polynomial. Polynomial आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो? जैसे कोई भी हो, जैसे 5x x स्क्वायर प्लस 3 ax प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सभी जो है वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें और भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, 5x क्यूब, कितने भी पावर हो सकते हैं। ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या है? इसमें एक तो वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट होता है, टर्म होते हैं। ठीक है, जैसे 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 5x क्यूब, सेकंड क्या है? एक्स स्क्वायर, थर्ड क्या है? 2x, फोर्थ क्या है? प्लस 3। इसमें कोएफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है? जैसे ये आपका स्क्वायर है, इसका लेंथ है 3 यूनिट। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो वो क्या हुआ? 3 इंटू 4। 3 की जगह अगर ये 5 है तो पेरीमीटर क्या हो गया? 3 इंटू 5। ठीक है, अगर ये कुछ भी हो तो क्या होगा? सॉरी, ये हो जाएगा 4 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 5। ये अगर 7 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7। ठीक है, ये कितना भी हो जाए, उसको पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसका 4 आर्म है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर सपोज ये 9 हो गया तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9। कुछ भी हो मीन्स इसे हम इसका x मान लेते हैं, 4 इंटू एक्स। तो इस सारे सिचुएशन में क्या हो रहा है? इसको इस तरह से लिखो, 4 इंटू 3। तो क्या हो रहा है इसमें? ये जो है 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 हो रहा है, मीन्स ये वेरी हो रहा है। तो ये x क्या हुआ? वेरिएबल हो गया। x की कोई भी वैल्यू, चाहे 3 रखें, 5 रखें, 7 रखें, 9 रखें, और ये 4 क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। क्लियर? तो इसको वेरिएबल और कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब फर्स्ट टर्म है 5x क्यूब, इसमें x तो वेरिएबल है और x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 5। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। x का कोफिशिएंट क्या है? 2। 3 जो है वो कोफिशिएंट खुद है, किसका है? ये x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट 3 है। जिसमें x नहीं है उसको क्या समझ सकते हैं? x टू द पावर 0। x किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1। क्लियर? तो अभी क्या हो गया है आपका एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, वेरिएबल जो हो गया x में, वेरिएबल को x, y,
जेड, इस तरह से किसी भी अल्फाबेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली उसको एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, टी। ठीक है, वेरी जैसे जो एक्स में जो वेरिएबल है उसको लिखते हैं पी एक्स। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पी बाई, वेरिएबल इन बाई। ठीक है, इसको लिखेंगे बाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 पी जेड, जेड टू द पावर 4 प्लस जेड टू द पावर 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। ठीक है, तो ए वेरिएबल है एक्स में, ए वाई का वेरिएबल है, ए जेड का वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे है ए एक्स प्लस 1, तो ये कोफिशिएंट है ए। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये जो है जैसे कि 3x स्क्वायर है या 2x है, उसकी जगह पर ए है, तो ये x का कोफिशिएंट ए होगा। क्लियर? अब समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। कब बोलते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर है, x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, मीन्स इन सब की पावर क्या है, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 4 मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब अगर जैसे x की पावर सपोज ये है 5/x एक्स स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर x की पावर कितना है, -1, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, सेम वे √x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसकी पावर क्या है, x की 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये लिखा जाए √2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये होगा। ठीक है, यहां पर x की पावर जो है यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। ठीक है, ये तो इसका कोफिशिएंट है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? ए भी जेड का है, पी जेड, ए भी पॉलिनोमियल है। ये जेड का पॉलिनोमियल है, तो पी जेड से लिखेंगे। टर्म हो गया, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में कितना टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, अब मोनोमियल क्या होता है? ये आपका वेरिएबल हो गया, क्लियर, कोफिशिएंट हो गया। पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो वो पॉलिनोमियल हो गया। मोनोमियल होगा जैसे कि जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे कि 5x, एक मोनोमियल ये है, एक ये है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जिसमें एक ही टर्म हो, तो ये 0, 5 और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ये सब मोनोमियल है। मोनोमीस 1। देन बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या हुआ, जिसके दो टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल, जैसे x प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6
टी स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है। इन सब में कितने टर्म है? दो टर्म, टू टर्म, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 9t प्लस 3, ये सब क्या हो गए? ट्राइनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है? जैसे एक पॉलिनोमियल हो गया x6 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। जो x की पावर मैक्सिमम होती है, बाई या जो भी है, तो उसको उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस px पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुई? 6, ठीक है। बाई की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस 3y एक पॉलिनोमियल कहलाया पी वाई, इसकी डिग्री क्या हुई? 4। जो मैक्सिमम पावर है उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर एम ए है तो वो क्या, वो उसकी डिग्री क्या होगी? एम ए, वो बी ए नहीं बताएगा, या जो बी ए है वो 10th 12th नहीं बताएगा, ठीक है। तो जो किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर है, मैक्सिमम पावर है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या हुआ? जीरो को जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों में अंतर है। जैसे जीरो है एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स टू द पावर 4। अगर इसमें, ठीक है, ये सारे डी इक्वल टू ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये सारे जीरो हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो जीरो, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इस दोनों में अंतर है, जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो को तो जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे ए है एक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये px पॉलिनोमियल इन x। अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? p1, वन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 1, एक्स स्क्वायर जगह 1 आ गया, x की जगह 1 आ गया, 2 3 5 प्लस 1 6, ये हो गया वन ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम वे अगर x की जगह 0 रख दें तो p0, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इस रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, सेकंड टर्म भी जीरो हो गया, थर्ड टर्म 1 रहेगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x कितना हो गया? 1, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल जीरो ही होता है, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का कितना आया? 1, क्लियर। तो जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना है।
अब इस लेसन में क्या है, दो थ्योरम है। कौन कौन सी थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? पहले तो रिमाइंडर समझते हैं। जैसे हम सपोज 15 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, तो क्या हुआ, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको क्या बोलते हैं? कोइशेंट, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंट, और यहां पर कुछ नहीं बचा, रिमेन कुछ नहीं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अब अगर यहां पर 15 की जगह क्या है, 17, तब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 या 15, तो यहां पर क्या आएगा, 2, 2 क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। तो हमें इससे पहले से हम क्या पता जानते हैं कि जो डिविडेंट होता है, अगर इसको पता करना है तो वो कैसे आएगा, वो जैसे कि ये कितना है, 17, 5 3 जा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, मीन्स डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू कोइशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यही रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। लेकिन इसको जब एक्सप्रेशन के लिए यूज करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, मीन्स थोड़ी सी और मॉडिफाइड होगी। क्या है वो? सपोज ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे? x माइनस 2 से, क्लियर। वैसे तो आपको पता है कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3 रिमाइंडर बचेगा, करके देखते हैं। x से इसको डिवाइड किया, x से पहले एक्स स्क्वायर को करेंगे तो x टाइम, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ऐसा होगा। x से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x माइनस 7। अब x माइनस 7 ही आ गया, 2x से, x से फिर डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, x प्लस 2, इससे फिर मल्टीप्लाइड करेंगे, 2x माइनस 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एक प्लस, ये कितना आ गया, माइनस 3, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 7 को x माइनस 2 से डिवाइड किया, कोएफिशिएंट कितना आया, x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या आया, माइनस 3, ठीक है। तो वो रूल तो इसमें लागू है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू कोएफिशिएंट x प्लस 2 डिवीजर x माइनस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर माइनस 3, ठीक है। तो ये आ गया। लेकिन जब अपन को क्या है, इस थ्योरम से रिमाइंडर पता करना है, या इसको थोड़ा सा क्या लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या है, इसको कोई क्या है, पॉलिनोमियल इन x, उसको डिविडेंड को क्या बोला,
पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। इस -2 को क्या बोलना है, x माइनस ए, ठीक है। 2 की जगह कोई भी हो सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये डिविडेंड भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमें सबके लिए कॉमन लाना है। तो क्या कोई भी जो एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 1 या उससे अधिक है और कोई दूसरा एक रियल नंबर है a, ठीक है। तो अगर हम px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो pa आएगा, ठीक है। जैसे अभी अपन ने इतनी प्रक्रिया की, ठीक है, इतना इसको सॉल्व किया। अब इसको डायरेक्ट अगर अपन लाना चाहते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर pa आ जाएगा। यहां पर a की जगह क्या है, -2, तो pa इसका क्या होगा, x² - 7 का p2, ठीक है। x माइनस से तो क्या हुआ, 2 2 या 4, x की जगह 4 रख दिया, -7 इक्वल टू -3। ये आ गया अपना रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या हुई, फिर से, यदि कोई px यानी पॉलिनोमियल इन x जिसकी पावर 1 या उससे अधिक है और कोई a एक रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर उसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर pa आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर। ठीक है, यानी px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be a real number if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is pa। क्लियर, ठीक है। फिर क्या है, अगर कोई भी इफ px is the any polynomial greater or equal to the degree of 1 and a is the real number, if the polynomial is divided by the linear expression x minus a, then remainder is pa, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें जो आया है उसको अभी क्लियर नहीं किया था मैंने। लीनियर एक्स पॉलिनोमियल, जिसकी पॉलिनोमियल की पावर 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। मीन्स x+3, अभी इसमें क्या आया, x माइनस ए, जिसकी 2 हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस सी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 3 हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, एक की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। रिमाइंडर थ्योरम हो गया। अब है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम सेम है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो,
अभी हमने क्या किया था, पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और जो कि इसकी डिग्री क्या है, 1 या उससे ग्रेटर है, ए कोई रियल नंबर है, एक्स माइनस ए लीनियर एक्सप्रेशन है, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो पी ए आएगा। ये हो गई रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होगा, फैक्टर जब कोई हो, कोई किसी चीज का, किसी एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल एक चीज का दूसरा फैक्टर हो तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा बस। ठीक है, तो क्या है, अगर जो पॉलिनोमियल x है और वो x माइनस ए से डिवाइड होगा तो ये 0 आएगा, क्या, रिमाइंडर। ठीक है, और तो इसको बोल सकते हैं qx। ठीक है, ठीक, इफ एनी पॉलिनोमियल px is divided by any polynomial x minus a, को नॉन जीरो बोलना है, नॉन जीरो x माइनस विद देन रिमाइंडर इज 0, ये फैक्टर थ्योरम हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट भी होता है। ठीक है, इफ एनी पॉलिनोमियल, व्हेन वी डिवाइड एनी px by z x minus a and remainders come 0, then x minus a is the factor of px। क्लियर, ये क्या हो गई, रिमाइंडर थ्योरम हो गई। तो अभी सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन। ठीक है, मतलब ये जो दिए हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो वन वेरिएबल है, ठीक है, और कौन सा नहीं है। जैसे फर्स्ट क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वन वेरिएबल। ठीक है, y² प्लस √2, इसमें एक ही वेरिएबल है, क्या, y, ये भी हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, 3t। ठीक है, ये तो पहली बात हम देखेंगे कि ये वेरिएबल तो इसमें एक ही है, t। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें t की पावर क्या है, t की पावर है 1/2। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोलती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि प्लस का पावर होना चाहिए और वो इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स कहां पे होते हैं, 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है, नेगेटिव को हटा देंगे, लेकिन ये क्या है, ये तो इंटीजर्स नहीं है 1/2, तो ये नहीं है। ठीक है, y प्लस 2y ये होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस y की पावर कितना है, -1 है। और फिफ्थ वन, इसमें क्या है, इसमें 3 वेरिएबल आ गए, क्या, x, y और t, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, जो मतलब x² से जो मल्टीप्लाई है, जैसे कि यहां पर फर्स्ट में क्या है, 2 + x² + x, तो यहां पर क्या है 1x², तो कोफिशिएंट क्या हुआ, इसका हुआ
कितना +1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या हुआ सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर +3। ठीक है, इसमें कितना हुआ एक्स स्क्वायर का कितना हुआ π/2, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, फोर्थ वन में क्या हुआ √2x + 1 एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्या हो गया 0। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वन क्या है गिव द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल हैविंग द डिग्री ऑफ 35। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ 100। ए बाइनोमियल लेना है और ए मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल की डिग्री जो है वो कितना हो गई 35। बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म हो, और डिग्री 35 क्या होता है कि x की मैक्सिमम पावर जो है वो 30 हो। ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर हमने 35 हो गया, तो इस बाइनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 35। लेकिन अगर अपन कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या रहा मोनोमियल रहा, तो इसमें एक टर्म और जोड़ना है। ठीक है, अब वो x की टू द पावर 34 भी हो सकता है, x टू द पावर 35 + 1 भी हो सकता है, x टू द पावर 35 + x स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, 2 टर्म लिखना है, बाकी जो टर्म और भी आएंगे इसमें जैसे कि x 35 34 30, लेकिन उसका सभी का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, सिर्फ 2 टर्म का ही कोफिशिएंट कुछ रखना है। ठीक है, इसको 2x स्क्वायर भी रख सकते हैं। ठीक है, अपन को सिर्फ 2 मतलब बताना है ऐसा बाइनोमियल कौन कौन से बन सकते हैं, तो बहुत सारे इंफिनिटली बन सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है मोनोमियल ऑफ द डिग्री x। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा मोनोमियल ऑफ डिग्री s मीन्स x टू द पावर 100, और एक ही टर्म चाहिए तो बस यही होगा। हाँ, इसका कोफिशिएंट आप बदल सकते हैं कि जिसमें x टू द पावर 100, 2x टू द पावर 100, या कुछ भी लिख सकते हैं ax टू द पावर 100। क्लियर, ये थर्ड हो गया। फिर क्या है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी उन्होंने हमसे पूछा था कि बनाओ ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री इतनी हो, इसमें दिया हुआ है हमें उसका डिग्री लिखना है। जैसे कि 5x³ + 4x² + 7x, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया 3। इसमें 4 - y² कितनी हो गई 2। इसमें 5t - √7, तो इसकी हो गई t की पावर कितना है 1, यहां पर 3 है, तो या x हो या y को उसकी क्या मतलब इसका 3 × x टू द पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हुई 0। क्लियर। फिफ्थ वन क्या है क्लैरिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें x² + x जिसमें पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, पहला क्या हो गया क्वाड्रेटिक। सेकंड क्या है x - x³, x की मैक्सिमम पावर 3 है तो क्या हो गया क्यूबिक। क्लियर। थर्ड क्या है y + y² + 4। ठीक है, y की मैक्सिमम पावर है 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, फोर्थ है 1 + x, x की पावर 1 है तो क्या हो गया लीनियर। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है 3t मीन्स t की पावर 1 लीनियर। इसमें सिक्स्थ में क्या है
आर स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक, एंड सेवेंथ वन 7x क्यूब, तो क्या हो गया क्यूबिक। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 2.2। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। ठीक है, हमें रिमाइंडर पता करना है जब जो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से डिवाइडेड हो, x माइनस 1/2 से डिवाइडेड हो, या x से डिवाइडेड हो, या x प्लस पाई से डिवाइडेड हो। ठीक है, क्या आएगा वो आपको पता है कि जब ये x प्लस 1 से डिवाइड होगा रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, जब कोई चीज x माइनस a से डिवाइडेड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? pa मीन्स x की जगह पर a रख देते हैं। तो यहां पर क्या है? ये क्या है? ये तो है पॉलिनोमियल 1 है, तो उसको x माइनस ए के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस माइनस 1। ठीक है, तो पी ए क्या हो गया? तो ये हो गया p माइनस 1। ठीक है, p माइनस 1 पी ए हो जाएगा। तो इसकी जगह पर x की जगह पर -1 रखिए। ठीक है, तो -1 का क्यूब -1 प्लस 3x स्क्वायर, तो जो 1 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, +3। ठीक है, प्लस 3x, तो प्लस 3x, x की जगह -3। ठीक है, +1। ठीक है, ये 3 3 1 1 क्या हो गया? इसका रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, मतलब जो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 से डिवाइडेड है। क्लियर? ये है, तो हमें सिर्फ रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? x माइनस 1/2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? a की जगह पर कितना है? -1/2। ठीक है, तो इसको करेंगे -1/2 का क्यूब प्लस 3 -1/2 का -1/2 क्यूब, देन प्लस 3 -1/2 स्क्वायर -3 इंटू 1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा -2 2 जा 4 2 जा 8, और माइनस का माइनस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, प्लस ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 माइनस 3/2 प्लस 1। क्लियर? इसका एलसीएम 8 -1 4 2 जा 8 2 3 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 4 3 जा 12 प्लस 8 8 6 14 12 1 13
14 माइनस 30 1/8। क्लियर? रिमाइंडर कितना आ गया? 1/8। क्लियर? इस तरह से इसको हमें क्या करना है, पीए रखना है उसकी जगह पर। एक्स से डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 0, तो ये आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, सारी चीज 0 हो जाएगी। एक्स को क्या मतलब, एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 0, जहां जहां भी एक्स है ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0 1। ठीक है, तो क्या है, 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फोर्थ वन में क्या है, एक्स प्लस पाई। ठीक है, तो पाई इसको एक्स माइनस ए के रूप में है तो माइनस पाई, एक्स की जगह पर क्या रखना है, पाई, पाई क्यूब माइनस माइनस पाई क्यूब, माइनस का प्लस हो गया प्लस 3 पाई, यहां पर 3 पाई स्क्वायर। क्लियर? यहां पर प्लस 3x तो माइनस 3 पाई प्लस 1, ये जो है इसका रिमाइंडर हो गया। क्लियर? 5 प्लस 2x। ठीक है, 5 प्लस 2x को क्या करना है, x माइनस ए के रूप में लिखना है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कोई किसी चीज से डिवाइडेड होती है, ठीक है, तो 2x वो 0 हो जाता है, मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब ये अगर पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। अगर ये पूरा डिवाइडेड है तो इसको -5/2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो ये तो थ्योरम में x माइनस a इसमें ही है, मीन्स हमें pa पता करना है। pa कैसे आएगा, x की जगह पर a रख देना है। ठीक है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स माइनस ए से, ये है पी एक्स, पी ए पता करना है। ए क्यूब माइनस एक्स की जगह पर ए स्क्वायर, ए पहले से है तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस ये हो गया 6a माइनस ए क्यूब कैंसिल हो गया, 6 से माइनस से क्या हो गया 5a। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आ गया 5a। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन क्या है,
check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। ठीक है, क्या है 3x क्यूब प्लस 7x का 7 प्लस 3x जो है वो रिमाइंडर फैक्टर है या नहीं। ठीक है, 7 प्लस 3x। ठीक है, जब इसका फैक्टर कब होगा, जब x माइनस ए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, x इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 7। ठीक है, अगर ये कितना हो जाए 0 तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 7 इस तरफ आया 7y3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पर रखना है, कितना 3 इंटू 7y3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 7y3। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 3 का 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 7y3 का क्यूब माइनस ये 7 7 इसमें हुआ 7 स्क्वायर y3। ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर ये 7 का क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्यूब जो है ऑलवेज स्क्वायर से ज्यादा होगा, और इसमें फिर 3 से भी मल्टीप्लाई है, 3 के क्यूब से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये जब इस क्यूब से हम जब माइनस स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं विच इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 7 प्लस 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटरमाइन विच हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। x प्लस 1 कैसे होगा फैक्टर, थ्योरम आपको क्या बोलता है कि अगर आपको किसी चीज का फैक्टर पता करना है तो उसका PA निकालना है। ठीक है, अगर PA 0 हुआ तो वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इन सब में x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, अगर वो 0 हो जाता है तो वो उसका x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे इसमें 1x इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये माइनस 1 ए प्लस 1 ए माइनस 1 ए 0 हो गया, तो ये x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, इसको देखते हैं, x टू द पावर 4 पावर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 बार पावर होगा तो माइनस 1 का माइनस 1 रहेगा, 2 बार होगा तो प्लस 1 रहेगा, a प्लस 1 a प्लस 1। ठीक है, a 1 है, x टू द पावर माइनस 1 a माइनस 1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1 0,
+1 -1, 0 +1, तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसमें करेंगे x³ - x², क्यूब होगा तो -1, स्क्वायर हो गया तो -1, और माइनस है तो -1। ठीक है, यहां पर -1 तो प्लस हो गया, और 2 + √2। ठीक है, -1 ये प्लस हो गया, 2 + √2 ये +√2। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो इसका फैक्टर नहीं। क्लियर? यूज द फैक्टर थ्योरम वेदर QX इज द फैक्टर ऑफ PX। PX क्या है? अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो उसका फैक्टर है, मीन्स x = -1 रखेंगे। ठीक है, -1 का क्यूब -2 प्लस -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस -1। क्लियर? इसमें क्या है? 2x³ + x² -2x -1। ठीक है, x + 1 से देखना है, तो x -a की जगह कितना है? -1, -1 का क्यूब -1 -2, -1 का स्क्वायर +1, -2 × -1 +2, -1 +2 -2 +1 -1 मीन्स 0। मतलब ये क्या है? इसका जो फैक्टर है। ठीक है, यूज द फैक्टर थ्योरम वेदर इज द फैक्टर, तो इसका फैक्टर है फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड वन क्या बोल रहे हैं? x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, और इसका x + 2 कितना है? मतलब a कितना है? -2। इसमें x की जगह रखेंगे -2, -2 का क्यूब -8। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 3 × -2 -6 +1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 14, सॉरी 2 का क्यूब हो गया -8, 2 2 जा 4 + 12, 3 2 जा 6 -6 +1, -8 -6 -14, ये आ गया -1। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर? इस तरह से इनको कर लेते हैं। Find the value of k if x - 1 is the factor of this one। ठीक है, पहले क्या है? x² + x + k की वैल्यू पता करना है। कब पता करना है? इफ x - 1 इज द फैक्टर। f x - 1 फैक्टर है। ठीक है, तो x = क्या रखना है? 1। ठीक है, या -a की जगह पर 1, तो इसका रखो। ठीक है, तो इस 1 का स्क्वायर हो गया 1 + 1 + k। ठीक है, = 0, k = -2। क्लियर?
फिर से देखते हैं इसको। k की वैल्यू पता करना है अगर जो x प्लस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर ये फैक्टर होगा तो pa की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, a की जगह पर अपन को रखना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 and 1 2 के इक्वल टू -2। क्लियर। सेकेंड वन क्या है इसका? इन सभी में हमें क्या करना है, हमें रखना है x इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इक्वल टू 0। x की जगह 1 रख दिया, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -2 माइनस √2 -2 प्लस √2। ठीक है, थर्ड वन kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, x इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया k, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। k इक्वल टू इस तरफ गया तो -1 प्लस √2 इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फैक्टर करने के कई तरीके होते हैं। हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो जब तक ये नहीं कहा जाए कि आपको किस आइडिया से निकालना है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम और वाई स्प्लिटिंग, जब तक एक अधिकतर बोला भी नहीं जाता है, तो जो आपको ईएस्ट वे लगे उस हिसाब से करना है। जैसे क्या है 12x स्क्वायर माइनस 7x, तो ये स्प्लिटिंग वे से क्लियर होगा। तो क्या करना है, इस दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, अब 12 के अपन को ऐसे टुकड़े करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि उनका सम कितना हो जाए 7, और उनका गुणा मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए 12। ठीक है, तो वो क्या होता है, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। तो अपन को 7 चाहिए, तो क्या आएगा 4 3 जा 12। ठीक है, इसको हमने लिख लिया 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। इसका मल्टीप्लिकेशन भी देखना है, जैसे कि -3 और -4 का कितना होगा +12, तो यहां भी 1 और +12। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है 4x, क्या आ गया 4 3 जा 12, 3x माइनस 1, इसमें 3x और +1 में क्या कॉमन है, इसमें -1 कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। इन दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन है, दूसरा हो गया 4x माइनस 1। क्लियर।
तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3x माइनस 1 है 4x माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 3 2 जा 6, 7 के ऐसे इसको डिवाइड करना है कि इसका सम 7 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कितना हो जाए 6, तो 6 बन जाए 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इसमें क्या 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन आ गया x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको देख लेते हैं ऐसे, क्या है 6 6 जा 36, इसका चाहिए कितना 5। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 5x 36, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 36, 6 2 जा 12, 4 into 6, 3 into 2 into 2 into 3, 3 2 जा 60। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, 9 4 जा 36। ठीक है, तो 5x को क्या लिखेंगे, प्लस 9x माइनस 4x। ठीक है, इस ढंग से इसको लिख के कर सकते हैं। फाइव एक्स को क्या लिख लेना है, 9x माइनस 4x, 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ में 3x कॉमन है, ये आ गया 3x प्लस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन है, 3x प्लस 2, 3 3 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेते हैं। जब 2 टर्म होता है मीन्स ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको नॉर्मली जो है स्प्लिट करके सॉल्व किया जा सकता है, या कोई आइडेंटिटी लगा के होल स्क्वायर उसको लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्या है, फैक्टराइज दिस। ठीक है, फैक्टराइज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, जो जहां क्यूब होता है तो इसको हम फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो हमें देखना ये है कि हम x की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाए। जैसे अगर हम 1 रख देंगे तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है,
जो भी हम 1 2 3 ऐसे के वैल्यू करके इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, जैसे 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, तब ये क्या है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब हम इसको स्प्लिट करते जाएंगे, इस ढंग से स्प्लिट करेंगे कि x माइनस 1 आता जाए। कैसे? जैसे ये क्या है, एक्स क्यूब, अब यहाँ 2x स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या लिया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम ऐसे मन से वैल्यू तो बदल नहीं सकते। यहाँ कितना था, माइनस 2x स्क्वायर, तो फिर माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, मतलब माइनस 2x स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 चाहिए है, तो माइनस एक्स स्क्वायर के बाद हमें क्या चाहिए कि इधर माइनस एक्स है, लेकिन हमें यहाँ x माइनस 1 चाहिए, तो जो माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1। ठीक है, देखो इसमें अगर हम x कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर तो माइनस एक्स था, हमने प्लस एक्स लिख दिया। ऐसे थोड़ी होता है, इसकी वैल्यू बराबर होना चाहिए। मीन्स माइनस एक्स था, हमने प्लस एक्स लिख दिया, तब ये माइनस एक्स कब रहेगा, जब हम यहाँ माइनस 2x लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स का हमने क्या लिख दिया, x माइनस 2x। अभी हमारा कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक्स क्यूब जैसा था वैसा ही है, माइनस 2x स्क्वायर को हमने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एक्स को लिख दिया प्लस एक्स माइनस 2x, और प्लस 2 योग का तो लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमें क्या देखना है, पहले तो हमें देखना है कि कौन सा वैल्यू रखने पर 1 2 3 जैसे आइडिया लगा के ये 0 हो रहा है। 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1 रखने पर 0 हुआ, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। फिर हमें ऐसे इस तरह से स्प्लिट करना है कि वैल्यू x माइनस 1 आती रहे। ठीक है, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखना है कि यहाँ पर तो 2x स्क्वायर था, तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखना है कि अब इसको x माइनस 1 लाने के लिए यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये माइनस, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, अपन को इसको क्या चाहिए, प्लस एक्स, तो माइनस बाहर निकालेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हमें माइनस 1 लाने के लिए यहाँ पर प्लस लाना पड़ेगा, तो प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि हमने प्लस एक्स तो लिख दिया, लेकिन हमारी वैल्यू तो माइनस एक्स थी। जब माइनस एक्स कब होगी, जब हम इसको माइनस 2x लिखेंगे। ठीक है, और इसको प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो x माइनस 1, इसमें माइनस एक्स कॉमन आया तो x माइनस 1, इसमें माइनस 2 आया तो x माइनस 1। इन सभी में क्या आ गया, x माइनस 1, यहां क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको भी फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको करेंगे x माइनस 1, ये क्या हुआ, माइनस 2x स्क्वायर, 2 बन जा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, इसके हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। वो कैसे मिडिल टर्म किया, 2x स्क्वायर प्रोडक्ट करके, इसकी वैल्यू तो सम हो जाना चाहिए माइनस एक्स, प्रोडक्ट हो जाना चाहिए 2x स्क्वायर। क्लियर, तो फिर एक्स स्क्वायर, इसमें x कॉमन ले लिया। ठीक है, x माइनस 1 चलता रहेगा, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, इसमें x प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x माइनस 2। इस तरह से हमने रिमाइंडर थ्योरम से, जिसमें क्यूब है, उस वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से आपका ये जो है एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 कवर हो गया। जो भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्लियर होगा। अभी आपका इसमें एक एक्सरसाइज रह गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करना। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।